पिछले कुछ दिनों से आप सभी लोग कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं। तो उसी सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपको देना होगा, कब इसका फॉर्म आता है, प्राइवेट है, आप कब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए बात कर लें तो यार वही बच्चे सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2020 दे सकते हैं जिन्होंने 2019 और 18 में सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th और 10th का एग्ज़ाम पास किया है। मेजर गोल क्या होता है कि इससे अगर मान लो कि आपका कोई भी ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपके जैसे 12th में 74% मार्क्स है और आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है ना, आपकी ज़्यादा आने चाहिए थे, तो उस केस में आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो ताकि आपके मार्क्स बढ़ जाएं। अच्छा, आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम उन्हीं सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो जो आपने पास किए थे। ठीक है, अगर आपने कोई सब्जेक्ट पास नहीं किया तो आप उसके लिए इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हो। अगर आप फेल हो किसी सब्जेक्ट में तो फिर आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, वो इम्प्रूवमेंट से नहीं होता उसके लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी बच्चे के 74% आए मान लो 12th में, और वो जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें पता है कि 75% चाहिए होता है, अदरवाइज क्या होगा, आप नीट और उसके लिए एनआईटी के लिए और उनके लिए एलिजिबल नहीं होते, तो उस केस में इम्प्रूवमेंट देना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती मान लो कि एक बच्चा है जिसने बोला कि मेरे तो 87% आए बट मेरे को लगता है मेरा 94 आना चाहिए था, इसलिए वो भी बैठ के इम्प्रूवमेंट दे रहा है। ऐसे नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की वैल्यू समझो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट लिखा होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी को पता नहीं चलेगा आपने इम्प्रूवमेंट दे दिया। तो इम्प्रूवमेंट की एक अलग से मार्कशीट आती है, ठीक है, तो उसमें क्लियर कट आएगा कि इम्प्रूवमेंट है ना, तो इसका ध्यान रखो। अब इसके साथ साथ कुछ एक दो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट बात, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब 12th के साथ में एग्ज़ाम दिया, मान लो कि आप जैसे आपने फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, तो आपके 12th के साथ में जो मार्क्स आए थे, लेट से मानते हैं कि वो 75 आए थे। इम्प्रूवमेंट के साथ में जब आप एग्ज़ाम दिया आपने, तो आपके आए जो मार्क्स आए वो 76 आए। तो इन दोनों में बेस्ट ऑफ 2 काउंट कहता है, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट ऑफ 2 काउंट कहता है, तो आपके 76 फिर आगे कंसीडर होंगे। अगर यही आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम में मार्क्स 71 रह जाते हैं, मतलब जो आपके पहले आए थे उससे भी कम, तो घबराने की कोई बात नहीं है। उस केस में जो आपके पुराने मार्क्स से 75 उसी को रखा जाएगा, और जिस भी केस में ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसे रख लिया जाता है। तो इम्प्रूवमेंट इज अ प्लेस जहाँ पे आपका इम्प्रूव ही कर सकते हो, मतलब आप अगर नहीं भी पढ़ के पेपर में चल जाओगे, कुछ भी नंबर नहीं आए, तो भी जितने आए थे उससे कम नहीं हो सकते। अब बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है कि फॉर्म कब आएगा, क्या सिनेरियो रहेगा, किस तरीके से करना है। तो देखो यार, अगर आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करते हो, है ना, तो उसमें क्या है कि लास्ट ईयर का है, यहाँ पे डेट दिख रखी है 2018 का। तो इस अराउंड क्या बोलते हैं आपके पास में जो इम्प्रूवमेंट फॉर्म था उसे आया था, तो ऑब्वियसली अभी 2019 है, तो 23 अक्टूबर क्या बोलते हैं 2019 के अराउंड आपका फॉर्म आएगा। बाकी सब तो जैसे फॉर एग्जांपल आप 18 की आगे अराउंड सेम सिमिलर सॉर्ट ऑफ डेट्स में 2019 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जैसे अगर प्रैक्टिकल फी भी है, आपको प्रैक्टिकल भी दोबारा देना है, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं उसे दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन होती है, जैसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम में ऐसे कोई आपने मान लो कि जैसे आप फिजिक्स थे, तो फिजिक्स में अगर क्या बोलते हैं आपका प्रैक्टिकल भी होता है, हम सभी जानते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल देना पड़े। अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं और ना चाहें तो नहीं दे सकते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिकल में भी बेटर कर सकते हैं तो आप दीजिए, अदरवाइज ऐसा देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बाकी तो हमने यहाँ सभी बारे में बात कर ली, क्या बोलते हैं किसको देना है, कैसे देना है, और इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर मान लो, अच्छा, एक यदि कितने आप सब्जेक्ट में दे सकते हो, तो अगर आपने 5 सब्जेक्ट हैं तो आप इन पांचों के पांचों में ही इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपको 1 में देना है, 2 में देना है, 3 में देना है, 4 में देना है, 5 में देना है, जितने मर्जी चाहे उतने में आप दे सकते हो। ठीक है, जिस जिस सब्जेक्ट में, जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, तो उनमें 2 में आपके मार्क्स ज़्यादा आए, 3 में आपके मार्क्स कम आए, तो आपके उन 2 के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, और जो पुराने जो 3 थे बाकी के, उनके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो होता है हमारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम में, है ना।